आज की जो वीडियो है वो सोलर पैनल्स के बारे में है। आज हम पाकिस्तान की तारीख में 2025 में जो लेटेस्ट सोलर पैनल्स चल रहे हैं, जो कि न्यूस्ट टेक्नोलॉजी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ील इंजीनियरिंग की एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सोलर पैनल्स आ रहे थे उसमें पहले पी टाइप आ रहा था, फिर उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई उसमें एन टाइप के सोलर पैनल्स आ गए। अब एन टाइप के अंदर भी काफ़ी सारे सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डिफरेंट सोलर पैनल्स की कंपनीज़ ने अडॉप्ट की हैं, जिसमें अगर मैं बात करता चलूँ कि टॉप पे जो सोलर पैनल्स इस टाइम चल रहे हैं एफिशिएंसी वाइज, वो है लॉन्जी का हाइमो X10 सीरीज़ और दूसरी तरफ है हमारे पास हुआसन का HJT सीरीज़ का सोलर पैनल। इसमें डिफरेंट वोल्टेजेस आ रही हैं, लेकिन आज हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे कंपैरिजन के लिए वो सेम वोल्टेज के पैनल रखेंगे, जिसमें 650 वाट में हमारे पास लॉन्जी का बायोफेशियल पैनल है और इसी तरह 650 वाट में हमारे पास हुआसन HJT का बायोफेशियल सोलर पैनल है। दोनों जो पैनल्स हैं वो बज़ाहिर तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के वेफर यूज़ कर रहे हैं जो कि एन टाइप में आता है, लेकिन इनके अंदर भी जो स्पेशली एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। जिस तरह के मैं हाइमो X10 की अगर बात करता चलूँ तो हाइमो X10 इज़ यूजिंग बेसिकली HPVC टेक्नोलॉजी, जो कि दो टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, जिसके अंदर एक है टॉपकॉन प्लस IBC। टॉपकॉन तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर टॉपकॉन प्लस IBC है, यानी कि इंटीग्रेटेड बैक कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि लॉन्जी हाइमो X10 जिस तरह के नॉर्मल सोलर पैनल्स हैं उसके फ्रंट पे बस बार चल रही होती हैं, लेकिन इस सोलर पैनल के फ्रंट पे जो है वो बस बार नहीं है, वो बैक साइड पे ले गए हैं। उसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास जो एरिया था जिस पे सन कैप्चर करता है सोलर पैनल वो इंक्रीज़ हो गया है, तो इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो गई है। सिमिलरली अगर मैं हुआसन HJT की बात करता चलूँ तो वो हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। इसमें बेसिकली ये है कि इन्होंने एन टाइप की लेयर को सैंडविच कर दिया है दो एमॉर्फस सिलिकॉन की लेयर से, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन है और जो होल्स हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है जो कि समझने वाले लोग हैं उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब भी सोलर पैनल करंट प्रोड्यूस करता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉन करता है, और उस इलेक्ट्रॉन के पैसेज को बेसिकली और स्मूथ या और अच्छा बेहतर बनाने के लिए इन्होंने इसको एमॉर्फस सिलिकॉन से लेयर किया। बेसिकली है ये एन टाइप ही, लेकिन इसके ऊपर लेयरिंग हुई हुई है, सैंडविच हुआ हुआ है, ऊपर और नीचे जो है आपके पास एमॉर्फस सिलिकॉन की लेयर डाल दी गई है। इस टेक्नोलॉजी को हम HJT बोलते हैं, जबकि हाइमो X10 के अंदर हमने नोट किया कि HPVC टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ तो HPVC जो टेक्नोलॉजी है इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें हमने दो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है, टॉपकॉन प्लस IBC जो बैक कॉन्टैक्ट है, विच इज़ स्पेशली एसोसिएटेड विद लॉन्जी सोलर। अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसका कोई बैकड्रॉ हमें नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर के लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, इसलिए इसकी शायद थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा है HJT से। आगे हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन और वारंटीज़ के बारे में। अगर मैं बात करता चलूँ इनके सेल की एफिशिएंसी के बारे में, तो दोनों 24.1% एफिशिएंट हैं। दोनों के सेल्स जो हैं, जो वेफर एन टाइप को यूज़ हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम यूज़ हो रहा है, एन टाइप में 24.1% एफिशिएंट। आगे मैं अगर इनकी वारंटी की बात करता चलूँ तो दोनों 15 ईयर्स की फिजिकल डिफेक्ट वारंटी दे रहे हैं और 30 ईयर्स की लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी दे रहे हैं। थोड़ा सा HJT ने इसमें एक चीज़ दी है कि देखें, हर पैनल जो है वो उसका एक एनुअल डिग्रेडेशन फैक्टर होता है। उस एनुअल डिग्रेडेशन के बाद ही हमें ये पता चलता है कि 30 ईयर्स के बाद एक पैनल कितनी लाइफ देगा। जो HJT क्लेम कर रहे हैं हुआसन वाले, वो कर रहे हैं कि आपका जो सोलर पैनल है आफ्टर 30 ईयर्स वो 90% तक एफिशिएंट रहेगा, जबकि जो लॉन्जी कर रहा है वो कह रहे हैं कि आपका 88% तक एफिशिएंट रहेगा। यानी जो लॉसेज आएंगे हमारे पास, हुआसन HJT की बात करूँ तो 10% आफ्टर 30 ईयर्स एंड लॉन्जी की मैं बात करता चलूँ तो इट्स 12% एनुअल डिग्रेडेशन आफ्टर 30 ईयर्स। आपको पता है क्योंकि सोलर पैनल जो है वो थोड़ा सा हमें इस नज़रिए से भी सोचना चाहिए कि सोलर पैनल की एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता चलूँ तो HJT का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लॉन्जी X10। इसका मतलब आसान अल्फाज में ये है कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, मतलब जहाँ जिन एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है 35 प्लस टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे HJT सोलर पैनल की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी एज़ कम्पेयर टू जो है लॉन्जी X10 की। अगर हम बात करते चलें, इसका जो कोफिशिएंट फैक्टर है वो तकरीबन -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट है और लॉन्जी का है -0.26 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जो ये पैनल्स हैं HJT और HPVC टेक्नोलॉजी हाइमो X10 में, इनको हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या मेगा प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी
जो VOC है वो ज़रा हायर एंड पे होती है, जो हमारे ज़रा डोमेस्टिक स्केल के इन्वर्टर्स आ जाते हैं उनके लिए ये कभी कभार जो है वो अनफिट हो जाती है। तो रिकमेंडेशन ये है कि इन सोलर पैनल्स को डोमेस्टिक के बजाय कमर्शियल या मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके अलावा मैं बात करता चलूँ तो दोनों जो सोलर पैनल्स हैं वो बायोफेशियल हैं। बायोफेशियल के साथ इनकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉन्जी जो क्लेम कर रहा है वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके बैक सेल पे अगर आप सोलर लाइट डालेंगे तो फ्रंट पे लेट सपोज अगर वो 100 वाट दे रहा था तो बैक साइड पे आपको 70 वाट मिलेंगे। वेयरएज़ अगर मैं हुआसन की HJT पैनल की बात करूं तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि बैक साइड पे भी आपको अगर फ्रंट पे 100 मिल रहा है तो बैक पे आपको 90 मिलेगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि बैक साइड पे आपने बेसिकली कौन सी शीट का इस्तेमाल किया है। जो बैक साइड पे बेसिकली कई दफ़ा जो है वो ग्लास के अलावा हमारे पास इपॉक्सी रेजिन मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा रिफ्लेक्टिव जो कोफिशिएंट इंडेक्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो कई दफ़ा जो है वो कोफिशिएंट इंडेक्स जो है जो रेजिन मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपका जो बैक साइड पे जो पावर की प्रोडक्शन है वो कम आ रही होती है। एक और सवाल का भी मैं साथ साथ आंसर करता चलूँ। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या एक 650 वाट का पैनल है और वो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस पे चल रहा है जी, ह्यूमिडिटी बड़ी अच्छी है और जो हमारे पास सोलर की इरेडियंस लेवल है वो भी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है, तो सोलर पैनल जो है वो बायोफेशियल की वजह से क्या ओवर एंड अबव प्रोड्यूस कर सकता है? अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूँ तो बिल्कुल कर सकता है। 650 वाट का अगर पैनल है और प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और STC कंडीशंस मैच हो रही हैं तो वो 650 से ऊपर भी जा सकता है। वेयर एज प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो क्योंकि हमारे जो एम्बिएंट टेम्परेचर है और जो मॉइस्चर लेवल है, फिर जो सोलर की रेडियंस लेवल है, उसकी वजह से जो हमारे पास जो प्रोडक्शन हमें मिल रही होती है एक 650 वाट के पैनल से वो तकरीबन 500 वाट प्लस माइनस में चल रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर कंडीशंस एंड रेडियंस लेवल। उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्राइस क्या है, तो क्योंकि लॉन्जी सोलर पैनल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो इसका रेट भी एज़ कम्पेयर टू हुआसन HJT थोड़ा ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि लॉन्जी इज़ एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, लॉन्जी की जो है वो प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि हुआसन भी एक अच्छा ब्रांड है, उसकी भी प्रेजेंस अच्छी है, बट सिंस लॉन्जी इज़ ओल्डर ब्रांड, लॉन्जी की प्रेजेंस ज़्यादा भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो वो थोड़ा सा जो है वो प्राइस ज़्यादा है। इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 40 रुपये पर वॉट के करीब चल रही है आज का मार्केट में, जबकि हुआसन HJT के मैं बात करूं तो 36 से 37 रुपीज़ पर वॉट की प्राइस चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।